हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारे यहाँ सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर आपको शुरू के 3 दिन लगातार हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी के वीडियो कराए जाते हैं। उसके बाद अगले 3 दिन एनवायरनमेंट, साइको और साइंस के वीडियो कराए जाते हैं। और संडे को स्पेशल टॉपिक, विशेष तौर पर करंट अफेयर और जो वीक का इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन पर चर्चा की जाती है। तो आज कुछ ऐसे ही टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज पहला टॉपिक है संडे करंट अफेयर। तो देखिए, करंट अफेयर में आज हमने लिया है अप्रैल माह का करंट अफेयर। तो जो भी अप्रैल माह में इम्पोर्टेंट डाटा मिला उसको हमने सम्मिलित करते हुए क्वेश्चन तैयार किए हैं। प्रयास करिएगा मेरे आंसर देने से पहले उन क्वेश्चनों के आंसर करने के। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू बीके स्टडीज़। देखिए, bkstudies.com से वेब पोर्टल बना है। आप वहां जाएंगे, वहां से आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करते ही ऐप से आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, जिससे फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप सारे लिंक उस ऐप पर अवेलेबल हैं। और साथ ही आप टेस्ट भी लगा सकते हैं ऐप पर। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध अभिनेता देखिए किस प्रसिद्ध अभिनेता की 30 अप्रैल 2020 को मृत्यु हुई। तो याद रखना कि किसकी मृत्यु हुई। तो अभी हम जानते हैं कि हाल ही में हमारे 2 सुपरस्टार की मृत्यु हुई, जिसमें एक थे ऋषि कपूर और एक है इरफान खान। तो यानी कि इन दोनों में से तो कोई है नहीं। तो अब बचते हैं ऑप्शन हमारे पास सी और डी। तो याद रखेंगे, पहले जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी इरफान खान। तो इरफान खान हुई है 29 अप्रैल। कब हुई है? 29 अप्रैल। तो इरफान खान 29। अब इसमें पूछा गया 30, तो 30 को किसकी हुई है? ऋषि कपूर। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध अभिनेता की मृत्यु 29 अप्रैल 2020 को हुई? तो देखिए, उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। तो 29 अप्रैल को किसकी हुई? इरफान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2020 तक, याद रखें, कौन सा देश 2020 तक एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है? देखिए, अब हमें हर जगह लगता है जैसे कर्जदार में नाम आता है तो हमें ऑप्शन में आता है पाकिस्तान, भूटान, ईरान। तो पाकिस्तान को बच्चे यहाँ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान होता, देखिए पाकिस्तान है तो झट से बच्चे पाकिस्तान टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एशियाई विकास बैंक का जो सबसे बड़ा कर्जदार है वो है भारत। कौन है? भारत। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार द्वारा निर्धारित एमएसएमई को बकाया भुगतान चुकाने के लिए निजी उद्योग को सरकार को कितना फंड देना है? निजी उद्योगों को कितना फंड देना है? तो देखिए, 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन। तो इसका आंसर होगा 1 ट्रिलियन। कितना देना है? 1 ट्रिलियन। अब आता है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत पीसीएमसी ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत पीसीएमसी ने शहर में कोविड-19 स्थिति पर नज़र रखने और निगरानी करने के लिए पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पीसीएमसी पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम म्युनिसिपलिटी कॉरपोरेशन, पूरा नाम देखेंगे तो क्या होगा? पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपलिटी कॉरपोरेशन में एक कोविड-19 वार रूम की स्थापना की है। तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि पिंपरी चिंचवड़ किस राज्य में स्थित है? तो पिंपरी चिंचवड़। तो 2 चीज़ें यहाँ पर याद हो गई। एक तो किस नगर निगम ने की है, तो ये भी याद रखेंगे कोविड-19 के लिए। तो कोविड-19 वार रूम की स्थापना किसने की है? तो ये है आपका गुजरात। ये है गुजरात। तो क्वेश्चन आ सकता है पिंपरी चिंचवाड़ कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष को उम्मीद है कि कोविड-19 महामारी के चलते उनका कार्यकाल 2 महीने बढ़ाया जाएगा। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हम सब जानते हैं कि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर। जबकि सीईओ कौन है? मनु सायनी। तो यहाँ पर बात हो रही है अध्यक्ष की, तो कौन है? शशांक मनोहर। किस राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को निर्देश दिया है
कि वे अब कोविड-19 की स्थिति के बीच छात्रों से प्रति माह ट्यूशन फीस वसूलें? किस राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 की स्थिति के बीच छात्रों से प्रति माह केवल ट्यूशन फीस वसूलें? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है बी हरियाणा, बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत प्रतिबंधित दवाइयों को सजा व्यक्ति से जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करेगी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1 अक्टूबर 1947, 1 अक्टूबर 1957, 1 अक्टूबर 1948, 26 जनवरी 1950। तो ये कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी ICT दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो क्वेश्चन है, ICT दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है इसका 23 अप्रैल। किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो TVS, यामाहा, बजाज और होंडा। तो इसका सही आंसर है TVS। किसने किया है? TVS ने। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का डोर टू डोर वितरण निम्न में से किस राज्य में प्रतिबंधित है? देखिए, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का डोर टू डोर वितरण निम्न में किस राज्य में प्रतिबंधित है? तो यहाँ पर आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये डोर टू डोर वितरण प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन, हम जानते हैं कि महाराष्ट्र अभी भी कोविड-19 में मरीजों की संख्या में नंबर 1 पर चल रहा है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है। इसके तहत दोषियों को कितने साल तक की सजा हो सकती है? 10 साल, 8 साल, 20 साल और 7 साल। तो यहाँ पर जो आंसर है 7 साल। अब जो कर्मचारियों पर जो हमले हो रहे हैं उसके लिए कितने साल की सजा मुकर्रर की है? 7। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के विभागों ने सिविल सेवाओं और अन्य पदों में भर्ती के लिए लिंग के एक अलग श्रेणी के रूप में, याद रखना, सिविल सेवाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने के लिए कहा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री कौन है? देखिए, हम सब जानते हैं ये सारे जो मंत्रालय आते हैं वो मंत्रिमंडल के प्रमुख के अधीन आते हैं। मंत्रिमंडल का प्रमुख जो होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। आगे बढ़िए, देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO किस नदी पर डोपारिजो पुल का निर्माण किया? देखिए, दो तरीके की, एक तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI सड़क का निर्माण करता है और जो बॉर्डर की जो रोड निर्माण करता है वो कौन करता है? BRO। तो दो तरीके की एजेंसियां काम करती हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है डोपारिजो पुल का निर्माण किया, तो किस नदी पर किया है ये आपको बताना है। तो दिहिंग नदी, दिबांग नदी, सुबनसिरी। तो याद रखेंगे कौन सी नदी है? सुबनसिरी। और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सुबनसिरी। आगे बढ़ते हैं, कौन सा वाहन ट्रैकिंग अनुप्रयोगों और GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS की फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग करता है? कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में कचरा
संग्रहण ड्राइवरों के लिए स्मार्ट वॉच सक्षम किया गया है? चंडीगढ़, दिल्ली, अमृतसर, भोपाल। चंडीगढ़, दिल्ली, अमृतसर, भोपाल। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो आंसर कौन सा सही होगा इसमें? चंडीगढ़। कौन सा सही होगा? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति के निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। तो उस ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? ई रक्तकोश, ई1, ई पवन, ई रक्तचाप। तो क्या है इसका जो कोड है? तो इसका कोड है ई रक्तकोश। क्या है? ई रक्तकोश। तो याद रखेंगे ई रक्तकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्ब्स। अब देखिए, फोर्ब्स की विश्व की शीर्ष अरबपतियों की 2020 की सूची में शीर्ष पर रहने वाले भारतीय अरबपति कौन है? देखिए यहाँ पर बात हो रही है भारतीय अरबपति की। तो भारतीय अरबपति में रिलायंस टेलीकॉम के मालिक मुकेश अंबानी जी का नाम है। लेकिन अगर ये दुनिया में बात आ जाए तो वर्ल्ड में जो इनकी रैंकिंग है वो कौन सी है? 17। वर्ल्ड में 17 रैंकिंग है, लेकिन भारत में सूची में टॉप पर हैं मुकेश अंबानी। देखिए, किस राष्ट्र ने आवश्यक दवाओं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पैरासीटामोल के निर्यात पर लगा अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है? तो याद रखें, ये रोक किसने हटाई है? भारत सरकार ने। किसने हटाई है? भारत सरकार ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए ICH ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? ICH ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली। तो फिर से सुन लें, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली। तो आंसर है इसका दिल्ली। देखिए, दिल्ली में टोटल 21 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। कितने हॉटस्पॉट बनाए गए हैं? 21। और उन पर निगरानी के लिए ICH ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। अब आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 5 अप्रैल और 8 अप्रैल। तो हम जानते हैं कि 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संघ की स्थापना हुई थी। तो ये कब हुई थी? तो 7 अप्रैल। अगला क्वेश्चन, आईसीएमआर ने महत्वपूर्ण कोविड-19 मामलों का इलाज करने के लिए कौन सी थेरेपी लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है? तो कौन सी थेरेपी? तो याद रखें, यह है प्लाज्मा थेरेपी। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 10 अप्रैल 2020 को यह प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? ये भी याद रखें, 10 अप्रैल 2020। 10 अप्रैल 2020 को ये प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान कब शुरू की गई थी? तो यह है 12 अप्रैल 1961, 13 अप्रैल 1969, 12 अप्रैल 1969 और 11 अप्रैल 1960। तो आपको पता है कि जो पहली अंतरिक्ष उड़ान शुरू की गई थी वो की गई थी 12 अप्रैल 1969। 12 अप्रैल 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब आता है, यूक्रेनी अधिकारियों ने चेरोनोबिल के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में विकिरण के स्तर में एक बड़ी आग और स्पाइक की सूचना दी। चेरोनोबिल परमाणु दुर्घटना किस वर्ष हुई? तो ये आपको पता है कि 1986 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना और कई एग्जामों में पूछने वाले, जिसे बहुत बड़ी त्रासदी का नाम दिया जाता है। तो यह है 1986। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कौन बन गया है? जो बिडेन, बर्नी सैंडर्स, एलिजाबेथ वॉरन, माइकल ब्लूमबर्ग। तो आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए जो उम्मीदवार बने हैं वो बने जो बिडेन। और याद रखना,
ये डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। कितने डेमोक्रेटिक? तो आपको पता है अमेरिका में मुख्य रूप से 2 ही दल चुनाव लड़ते हैं, द्विदलीय व्यवस्था वहाँ पर लागू है। अगला, नेस्कॉम ने प्रवीण राव को समूह का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। याद रखें, प्रवीण राव को समूह का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रवीण राव निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य प्रचालन अधिकारी हैं? तो आपको पता है कि प्रवीण राव किसके हैं? तो ये हैं आपके इन्फोसिस। अगले क्वेश्चन में अब आता है, सिडबी ने आवश्यक वस्तुओं के निर्माण के लिए एमएसएमई को आपातकालीन कार्यशील पूंजी के रूप में कितनी राशि की पेशकश की है? देखिए ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, तो कितने की कोशिश की है? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया है कि कोरोना वायरस महामारी द्वारा अर्थव्यवस्था और अस्पतालों के लिए ताज़ा राहत में कितना डॉलर है? तो याद रखेंगे, ताज़ा राहत में जो इन्होंने डॉलर जारी किया है वो है 484 बिलियन डॉलर। याद रखेंगे, 484 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट, फूड क्राइसिस रिपोर्ट के खिलाफ किस संगठन ने ग्लोबल नेटवर्क जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ, एडीबी, आईएमएफ और डब्ल्यूबी। तो याद रखेंगे किस संगठन ने जारी किया है? तो यहाँ पर जारी करने वाली संस्था है आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय मंत्री एमएचआरडी मिनिस्टर ने 20 अप्रैल को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा मंच स्वयं और 32 डीटीएच टेलीविजन शिक्षा चैनल स्वयं प्रभा की विस्तृत समीक्षा की। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो ये आपको यह बताना है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है। तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि एशिया की आर्थिक वृद्धि कोविड-19 महामारी के कारण 60 वर्षों में पहली बार एक पड़ाव में आ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का गठन कब किया गया था? तो आपको बताना है आईएमएफ का गठन कब किया गया था। 27 दिसंबर 1944, 27 दिसंबर 1945, 27 दिसंबर 1946 और 27 दिसंबर 1947। तो ये किया गया था आपका 27 दिसंबर 1945। तो याद रखेंगे कब किया गया था, 27 दिसंबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विनिर्माण क्षेत्र के तिमाही ओबिकस का 49वां दौर जारी किया। तो ओबिकस में ओ का पूर्ण रूप क्या है? तो ओ का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो ओ का पूर्ण रूप है ऑफिस यानी कि कार्यालय। ओ का पूरा रूप है ऑफिस यानी कि कार्यालय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने एक नैदानिक किट विकसित की है जो कम लागत पर 2 घंटे में कोविड-19 की पुष्टि कर सकता है? तो सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र सीसीएमबी, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम। तो हम जानते हैं कि ये किसने किया है? तो ये किया है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान मानवीय हस्तक्षेप के बिना अलगाव वार्डों में कोविड-19 रोगियों को भोजन दवाइयों के लिए बार्ड बोर्ड यानी बार्ड रोबोट का डिज़ाइन तैयार किया? आईआईटी पटना, आईआईटी बम्बई, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रोपड़। तो सब जानते हैं इसका आंसर क्या है,
33 का सी, IIT दिल्ली। नेक्स्ट, अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से अनुमोदित कोरोना वायरस, तो देखिए ये क्वेश्चन अभी ऊपर हो चुका है, कितना बजट जारी किया है, तो इसके लिए जो बजट जारी किया है वो कितना किया है, 484। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड क्राइसिस रिपोर्ट के खिलाफ किस संगठन ने ग्लोबल नेटवर्क जारी किया है, तो देखिए ग्लोबल नेटवर्क जारी करने वाला संगठन कौन सा है, तो ये क्वेश्चन भी अभी आप कर चुके हैं, ये रिकैप हो रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री एमआर, देखिए ये भी एक रिवीजन है, तो रिवीजन में आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने बताया था इसका आंसर क्या था, रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, देखिए इसमें भी एक रिवीजन का क्वेश्चन है ये भी, तो आप बताएंगे इसका आंसर, तो 60 वर्षों में पहले पड़ाव पर आ जाएगी, कौन सा है, तो ये है आपका 27 दिसंबर 1945। नेक्स्ट, फिर आया, अब रिवीजन के लिए मैंने 6 क्वेश्चन रखे हैं, 6-7, तो उनके आंसर देने। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने विनिर्माण क्षेत्र के तिमाही ओबिकस, तो अभी मैंने बताया था ओबिकस में ओ का क्या है, कार्यालय। किस संस्थान ने एक नैदानिक परीक्षण किट कोविड-19 विकसित की है, तो अभी आपको बताया था मैंने किसने किया है, तो ये किया है आपके लिए श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट। अब आता है बिल्कुल कोविड-19 रोगों के लिए बार्ड बोर्ड तैयार किया है, तो इसका आंसर भी क्या है, IIT दिल्ली। नेक्स्ट, इरफान खान जिनकी मृत्यु 29 अप्रैल 2020 को हुई, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था, तो याद रखेंगे उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2011 में। उससे पहले जब उनकी मूवी आई थी पान सिंह तोमर, तो पान सिंह तोमर मूवी के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, और बाद में उनका नाम पद्मश्री के लिए नॉमिनेट हुआ था। तो याद रखें, कला के क्षेत्र में, कला एवं अभिनय के क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री दिया गया है। देखिए हमारे यहाँ लगातार टेस्ट संडे को लगाए जा रहे हैं, और बीच में भी 1-2 टेस्ट लगाए जाते हैं। अब आपका काम ये है कि इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आज का प्रश्न है, आपको बताना है कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 10 अप्रैल को कौन सी थेरेपी के लिए जोर दिया। दूसरा क्वेश्चन, इन्फोसिस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इन दोनों क्वेश्चनों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। वीडियो आपको कैसा लगा राय देना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।